इसके बाद आता है हमारा बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, मीन्स ऐसे ड्रग जो बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करें। तो इसको हमने क्लासिफाई किया है मेजरली दो टाइप में। एक जो कार्डियो सेलेक्टिव मीन्स जो हमारे हार्ट पे एक्ट करे, ठीक है, प्रॉपर हमारे हार्ट पे एक्ट करता है, जैसे एटेनॉल हो गया, मेटाप्रोलॉल हो गया, लेविलॉल हो गया, ये हमारे प्रॉपर हार्ट पे एक्ट करते हैं। इसके अलावा हमने दूसरा सेलेक्ट किया है जो नॉन सेलेक्टिव है, ठीक है। एक हो गया हमारा कार्डियो सेलेक्टिव और दूसरा नॉन सेलेक्टिव। इसमें आएगा बीटा 1 और बीटा 2 टाइप के, मीन्स ऐसे ड्रग जो बीटा 1 पे भी बाइंड करेंगे या बीटा 2 पे या दोनों पे, ठीक है। तो हमने इसको क्लासिफाई किया है। तो ये हो गए कार्डियो सेलेक्टिव ड्रग, जैसे एटेनोल, मेटाप्रोलॉल, एसब्यूटामॉल, ठीक है। इसके बाद आते हैं नॉन सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव को फर्दर डिवाइड किया गया है विदाउट आईएसए, विद आईएसए और विद अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी। आईएसए क्या हुआ? इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी। अब आईएसए हुआ इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी। इसका मतलब ये हुआ कि ये ड्रग ना सिर्फ बीटा को ब्लॉक कर रहे हैं, बट हाथों हाथ इनकी सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी भी है, ठीक है। ये इनको ब्लॉक करने के साथ साथ ऐसे ड्रग उनको एक्टिवेट भी कर रहे हैं, मीन्स कहीं पे ब्लॉक कर रहे हैं तो कहीं पे एक्टिवेट कर रहे हैं, सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी भी है। फिर है हमारा विद अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी, मीन्स ऐसे ड्रग जो बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करने के साथ साथ अल्फा को भी ब्लॉक करते हैं। जैसे आ गया कार्बिडिलॉल, फिर लेविटिलॉल, ये क्या करेंगे? अल्फा के साथ साथ बीटा को भी ब्लॉक करेंगे। और ये हो गया विदाउट आईएसए, मींस ये सिर्फ बीटा को ब्लॉक कर रहे हैं, इनकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं है। तो इनके एग्जांपल अगर हम देखें तो ये हो गया आपके बीटा ब्लॉकर ड्रग, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे बीटा ब्लॉकर की क्या क्या एक्टिविटी है। हमने जैसे अल्फा में देखा था कि अल्फा रिसेप्टर का क्या क्या वर्क है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हमने देखा कि अल्फा ब्लॉकर का क्या एक्शन होगा, जस्ट उसके ऑपोजिट। सिमिलरली अगर हम ये देख पाए कि बीटा रिसेप्टर का क्या क्या एक्शन था, तो बीटा ब्लॉकर का क्या होगा, जस्ट उसके ऑपोजिट। तो अगर आपने अच्छे से देखा होगा अल्फा बीटा रिसेप्टर के बारे में, हमारा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के बारे में, तो आप ये टॉपिक इजीली खुद से भी कवर कर सकते हैं। जो भी वहां पे बीटा रिसेप्टर का वर्क था, यहाँ पे जस्ट उसका ऑपोजिट होगा, वही उसका एक्शन होगा। जैसे बीटा रिसेप्टर क्या कर रहा था? टैकीकार्डिया, मींस हमारे हार्ट रेट को बढ़ा रहा था, बीपी को बढ़ा रहा था। तो बीटा ब्लॉकर क्या करेगा? बीपी को कम करेगा। आपने बहुत ये सब कॉमन नेम है, आपने सुना होगा, एटेनॉल, मेटाप्रोलॉल, फिर प्रोपेनॉल। ये क्या करता है? बीपी को कम करता है, हार्ट रेट को कम करता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि क्या क्या एक्टिविटी होगी। इसके अलावा ये एंजाइटी को कम कर सकता है। फिर जो एसेंशियल ट्रेमर होता है, एसेंशियल ट्रेमर मींस कुछ कुछ पर्सन में कपकपी सी रहती है, ठीक है, कुछ पर्सन में ऐसे कांपते रहते हैं उनका हाथ पैर। हमें पता है ये जो एड्रेनलिक सिस्टम है, ये स्केलेटल मसल में शेकिंग प्रोड्यूस करता है, ट्रेमर प्रोड्यूस करता है। तो अगर हम बीटा ब्लॉकर देंगे तो क्या होगा? एसेंशियल ट्रेमर को ब्लॉक कर सकते हैं। एसेंशियल ट्रेमर क्या होता है? ये नॉर्मल टाइप की मींस कपकप होती है, ठीक है, हमारे बॉडी में शेकिंग होता है। तो ये पार्किंसन से अलग है। पार्किंसन में भी हमारी बॉडी में शेक होता है, बट वहां पे क्या होता है? न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है पार्किंसन। एसेंशियल ट्रेमर एक जनरल कंडीशन है जहां पे किसी पर्सन को कपकपी सी हो रही है। तो अगर किसी पर्सन में कपकपी अगर रुक जाए ना, तो उसको एंजाइटी में भी उसको रिलीफ मिलता है। कोई मान लो आप स्टेज में खड़े हो और आपकी बॉडी शेक हो रही है, तो आप और ज्यादा एंजाइटी में चले आओगे। उसी तरह अगर आपकी बॉडी स्टेबल रहे तो आपको कम एंजाइटी होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से वो एंजाइटी में भी हेल्प कर सकते हैं। तो अगर इसके यूजेस देखें तो ये हो गया आपके कुछ यूजेस, जैसे हाइपरटेंशन में बीपी कम करके ये कार्डियक आउटपुट कम करके बीपी को कम करेगा। फिर एंजाइटी हमने डिस्कस किया, एसेंशियल ट्रेमर हमने डिस्कस किया। एंजाइना पेक्टोरिस में चेस्ट में पेन होता है, ठीक है, इस टाइप के डिजीज को एंजाइना पेक्टोरिस कहा जाता है। तो एंजाइना पेक्टोरिस में भी बीटा ब्लॉकर दिया जाता है। इसके अलावा मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, ठीक है। फिर आता है कार्डियक हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी होता है, जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे फुटबॉलर, क्रिकेटर क्या होता है, वो हार्ट अटैक से मारे जा रहे हैं, ठीक है, उनको हार्ट की बीमारी से मारे जा रहे हैं। जो पर्सन क्रिकेट खेल रहा है, जो फुटबॉल खेल रहा है, वो तो बहुत फिट है, फिर भी वो क्यों ऐसा हो रहा है कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है? तो इसको आप ऐसे समझो कि अगर आपको बहुत ज्यादा पानी पीना है तो आप छोटा गिलास नहीं लोगे, बड़े गिलास में पानी पियोगे। तो सिमिलरली जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, उनको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है,
ठीक है। इस केस में क्या होता है, हार्ट का साइज जो पहले इस शेप का था वो धीरे धीरे हाइपरट्रॉफी होकर बढ़ा जाता है। ठीक है, अगर कोई भी शेप बढ़ जाएगा तो उसको पंप करने में दिक्कत होती है। ठीक है, इस टाइप के कंडीशन को कार्डियक हाइपरट्रॉफी कहा जाता है। और ये जो हो रहा है ना, इसको कार्डियक रीमॉडलिंग कहते हैं। ठीक है, हम ऐसे ड्रग को देके कार्डियक रीमॉडलिंग करवाते हैं उस बॉडी में, उस पर्सन में। उसके बाद टैकीकार्डिया, आपको पता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, किसी पर्सन का हार्ट फेल हो रहा है उस टाइम में भी हम ये दे सकते हैं। ये हमेशा काम नहीं करता, जब एकदम अगर सडन आ रहा है किसी पर्सन को तब हम सिर्फ रिलीफ के लिए एक टाइप से दे सकते हैं इसको। फिर आता है ग्लाकोमा में, और फियोकार्सिटोमा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। ये एक ट्यूमर है जो हमारे एड्रेनल सेल्स में होता है। तो ये हो गया आपके यूजेस, इनको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे ग्लाकोमा के बारे में। तो आपका अल्फा और बीटा ब्लॉकर कंप्लीट हो चुका है, ये हो गया आपका एंटी एड्रेनर्जिक सिस्टम कंप्लीट। अब हम देख रहे हैं आगे ग्लाकोमा के बारे में। थैंक यू।